सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के मंत्री यानी कि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद हैं। बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि सरना धर्म कोड का जो मामला है वो अब गहराता जा रहा है और आप लोगों की ओर से एक दिवसीय जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि 2020 में आप लोगों ने इस विधेयक को राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन अब तक पहल नहीं की गई है। क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है शिल्पी जी? देखिए, संविधान में सभी को, भारतीय नागरिक को ये मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 में कि वो अपने अनुसार धर्म चयन कर सकता है। आज आदिवासी समाज में ऐसे कई सारे लोग हैं जो सरना धर्म में है, आदि धर्म में है, एनिमिस्ट में है, नेचर वर्शिप में है, बिरसा धर्म में। तो वैसे में उनको भी तो आपको पहचान देना होगा, उनको तो उनका मौलिक अधिकार देना होगा कि वो भी किसी कॉलम में टिक कर सके। 2016 में आपने अदर्स कॉलम भी हटा दिया, तो वैसे में वो आदिवासी कहाँ अपना टिक करेंगे? आप तो मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं और मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपराध कर रहे हैं। मोदी सरकार अपराध कर रही है। इसीलिए जनगणना से पहले किसी भी तरह से 7th कॉलम लागू हो। इसके आगे कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्योंकि आज एक दिवसीय प्रदर्शन, क्या दिल्ली तक भी आप लोग अपनी आवाज को उठाएंगे? क्या वहां पर जंतर मंतर में भी प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की ओर से देखने को मिलेगा? समय के साथ हमारी रणनीति बदलती रहेगी, इवॉल्व करते रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है ये केवल एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पहचान, आदिवासी समाज का पहचान का इशू है। मैंने आपको कहा, ये आरएसएस चाहती है कि वो आदिवासियों को दिग्भ्रमित करके अपने जाति व्यवस्था का भाग बना ले, जाति वन व्यवस्था का भाग बना ले, जबकि आदिवासी समाज में कभी भी वन व्यवस्था था ही नहीं। हमारा समाज बराबरी का बात करता है, हमारा समाज एकता का बात करता है, हमारे समाज वो एक लौता समाज है जिसमें कोई जाति व्यवस्था है ही नहीं। और आज आप जब कहते हैं कि सरना सनातन है, तो आप ये भी क्लियर कर दीजिए कि उस वन व्यवस्था में आदिवासी कहाँ पे आता है, वो भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रभारी के राजू भी मौजूद है। हम के राजू से बातचीत करते हैं कि दादा, एक और जहां आप लोगों का कहना है कि सरना धर्म कोड जो है वो राज्य में लागू होनी चाहिए ताकि जो आदिवासी है उनको उनका हक और अधिकार मिल सके। लंबा समय बीत गया है, 2020 में ही आप लोगों ने इस विधेयक को केंद्र सरकार को भेजा था। क्या लगता है क्यों नहीं अब तक लागू हो रहा है? अभी तक केंद्र सरकार ये मांग में डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहते आदिवासी को जो हक है, उनका फेथ रिलीजन को रजिस्टर करने का हक है, वो हक आदिवासी से खींचना चाहते हैं। ये देश में हिंदू राष्ट्र लाने का षड्यंत्र में एक पार्ट है, इसलिए अभी तक ये इशू पर डिसीजन नहीं लिया। मगर हम पूरा देश में 15 करोड़ आदिवासी को मोबिलाइज करके एक डिमांड पर लड़ेंगे। आदिवासी का जो आवाज़ है वो मजबूत करके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक डिसीजन जरूर लेंगे। अगले सेंसस में आदिवासी को उनका रिलीजन रिकॉर्ड करने का, झारखंड आदिवासी को सरना को टिक करने का मौका मिलने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। कहा जाता है कि अब तक कॉलम नहीं है उनका और यही वजह है कि वो लोग मजबूरी में अलग अलग धर्म में ही टिक कर देते। एक कॉलम जो है उन लोगों के लिए दिया नहीं गया है, इसलिए हमारा सुझाव यह है न केवल 6 रिलीजन्स नहीं, 7th में आदिवासी रिलीजन, उसमें सरना कोड और दूसरा धर्म जो है वो भी जिक्र करना, ताकि वो हमारा आदिवासी फैमिली जो धर्म वो मानता है वो धर्म को टिक कर सके। इस वक्त हमारे साथ मंत्री इरफान अंसारी भी मौजूद है। हम इरफान जी से बात करेंगे। तो इरफान जी, सरना धर्म कोड का जो मांग है लगातार कांग्रेस उठा रही है, क्या लगता है क्यों नहीं अब तक लागू किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी से मैं तबाह हो गया हूँ। एक रोज का रोना हो तो रो लें, रोज रोज रोने के लिए आंसू हम कहाँ से लाएंगे? तबाह का कोई वर्ग खुश नहीं है भाजपा से। आज मजबूरी में आदिवासियों के हित के रक्षा के लिए, उनके अस्मिता के लिए, उनके मौलिक अधिकार के लिए हम लोग आज धरना दे रहे हैं। हमारा धरना एक मैसेज है भाजपा के, सुधर जाओ और हर हाल में जो पुरानी मांग है हमारी वो आप पूरा कर दो यार, बहुत हो गया।
आप 18 साल राज किए, यहाँ क्या किया? आदिवासियों का कोयला, बालू, पानी, लोहा सब लूट लिए ना, अब पेट नहीं भरा। प्लीज मैं कह रहा हूँ मोदी जी, प्लीज भाजपा इमीडिएट टेक द एक्शन और हर हाल में सरना धर्म को लागू कीजिए, नहीं तो ये झांकी है, जंतर मंतर में फिल्म बाकी होगा। मोदी जी के घर के अंदर फाइल है सरना धर्म कोड का, हम लोगों ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके भेज दिया है, आप साइन कर दीजिए, नहीं तो राहुल गांधी को भेजेंगे हम। बीजेपी का आरोप है कि आप लोग जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप। वोट बैंक की राजनीति हम लोग नहीं करते, अगर करते तो हमारे खून के अंदर सिंदूर होता मैडम, हमारे खून के अंदर लिकोसाइट है, हेमोग्लोबिन है मैडम, ठीक है? ये भाजपा को बोलिए अपने घर में रहे। देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को, हमारे साथ पूर्व मंत्री आस्था कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की भी मौजूद है। हम बंधु तिर्की से बातचीत करते हैं कि दादा, सरना धर्म कोड का जो मामला है अब गहराता जा रहा है, कांग्रेस की ओर से क्या रणनीति जो है अब रहने वाली है? सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति आने वाले समय में रहेगी? देखिए, सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में नहीं लिया गया था और 2024 का भी मैनिफेस्टो में लिया गया। कांग्रेस पार्टी इसकी जनगणना, सरना धर्मावलंबियों का जो जनगणना के लिए जो कॉलम है उसका मांग को लेकर के बिल्कुल संवेदनशील है और इसी के कारण ही हमारे नेता जो आदरणीय राहुल गांधी है वो भी इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। हमारे प्रभारी के राजू साहब इस बात को समझते हुए पूरे इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा के रूप में इसको ले जाएंगे और हम लोग पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि बाकी राज्यों से भी संपर्क करके इसको हम लोग जब तक लागू नहीं होगा इसको देशव्यापी आंदोलन बनाएंगे और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के दिल्ली तक घेराव करने का काम करेगी और हर हालात में ये जो मांग है इस मांग का हम ले करके रहेंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी आज एक एक मिल करके यहाँ पर संकल्प लेने का काम करेगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद हैं। बातचीत करते हैं कि दादा, आज आप लोगों की ओर से एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है सरना धर्म कोड की मांग को लेकर, क्या आने वाले समय में दिल्ली तक ये आवाज गूंजेगी? क्या जंतर मंतर में भी इस तरीके का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा कांग्रेस की तरफ? निश्चित रूप से आप जानते हैं कि झारखंड विधानसभा द्वारा विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन केंद्र सरकार मौन है। कांग्रेस पार्टी शुरू से सरना धर्म के पक्ष में है और अपने मैनिफेस्टो में भी इसको रखी है और आप जानते हैं कि यह आदिवासी बहुल इलाका है। आदिवासी जल जंगल जमीन से गहरा रिश्ता है, पेड़ पौधा पहाड़ पर्वत जंगल से है, ये उसकी पूजा करते हैं। प्रकृति के संरक्षण में इनके बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता जब 6 तारीख को रांची आए थे उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सरना धर्म की वकालत की थी। माननीय राहुल जी बराबर सरना धर्म की बात करते हैं, तो ये आदिवासियों के अस्तित्व के लिए, उसकी अस्मिता के लिए, उसकी पहचान के लिए सरना धर्म बहुत ही आवश्यक है और आवश्यकता पड़ी यदि इस पर हमारे केंद्र सरकार की नींद नहीं खुली तो हम लोग जंतर मंतर भी जाकर लाखों की संख्या में धरना प्रदर्शन करेंगे और उनकी कुंभ की नीति को खुलवाने का कष्ट करेंगे। देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इसी तरीके से प्रदर्शन जो है वो करेंगे, दिल्ली तक जो आवाज है वो गूंजेगी। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से आज एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है राजभवन के समक्ष और साफ तौर पर कांग्रेस के तमाम जो नेता है, तमाम जो मंत्री है, विधायक है, उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा इसी तरीके से जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। इसके साथ ही जब तक आदिवासियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस जो है वो सड़कों पर इसी तरीके से प्रदर्शन करेगी। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।